मैं शुक्रिया करता हूं मिनिस्टर एजुकेशन का, उन्होंने स्टेटमेंट दी। ऑनरेबल मेंबर्स ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक ऑनरेबल मेंबर ने जिक्र किया कि उनके इलाके में यालाबारी हुई जिसके वजह से गंदम की फसल को नुकसान हुआ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं उनसे मिल लेता हूं या वो मेरे से मिल लें और हम उन 3 अजला को इंस्पेक्ट करा लेते हैं और अगर इस तरीके का कोई नुकसान फार्मर्स का हुआ है जो कि वो बयान कर रहे हैं यकीनन ठीक होगा तो हम इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि फार्मर को किसी तरीके का नुकसान हम नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट किसानों को किसी किस्म का नुकसान नहीं होने देगी। बारिशों की वजह से और ज़ालाबारी की वजह से जो गंदम की फसल मुतासर हुई है उन इलाकों में कौमी असम्बली में गन्ने और चीनी और गंदम के हवाले से बड़ी खबर सामने आई। सुने आज की ताज़ा रिपोर्ट। से मिल लेता हूं या वो मेरे से मिल लें और हम उन 3 अजला को इंस्पेक्ट करा लेते हैं और अगर इस तरीके का कोई नुकसान फार्मर्स का हुआ है जो कि वो बयान कर रहे हैं यकीनन ठीक होगा तो हम इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि फार्मर को किसी तरीके का नुकसान हम नहीं होने देंगे। तो उन 3 अजला के अंदर हम उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे। सेकेंडली, मोअज़्ज़ज़ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो बात की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वीट पॉलिसी के ऊपर और मुतलका जो डिपार्टमेंट है प्राइस कंट्रोल कमोडिटी डिपार्टमेंट वो उसके ऊपर यकीनन कोई ना कोई काम कर रहा होगा। लेकिन मेरी डिपार्टमेंट के मुतलका, मेरी वजारत के मुतलका जो 2-3 बातें इधर हाईलाइट हुई उनका मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा कि इधर बात की गई शुगर केन की प्राइस की, इधर बात की गई कॉर्न की प्राइस की, पोटैटो की प्राइस की। तो शुगर केन की कीमत ऑनरेबल स्पीकर 400 से नीचे पूरे शुगर केन सीजन के अंदर 400 से नीचे प्राइस नहीं गई। अगर आप कंपेयर करें पिछले साल से तो कीमत स्पीकर साहब ऑर्डर इन द हाउस अगर करवा लें तो मेहरबानी होगी। जी ऑर्डर इन द हाउस, जी ऑर्डर इन द हाउस। अगर आप पूरे पंजाब में किसी शुगर बिल की कीमत ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुझे बता दें कि 400 से नीचे गई है तो मैं खुद इनके पास जाकर इनसे बात को रीचेक कर लेंगे। मेरी नॉलेज के मुताबिक 450, 450, 550 की हद तक शुगर केन की प्राइस गई है और शुगर केन का काश्तकार बहुत खुश है, वरना उसका गिला उसका शिकवा इसी हाउस के अंदर ऑपोजिशन ने हमें कई बार सुनाना था। उसके साथ साथ जिस तरह मिनिस्टर एजुकेशन ने जिक्र किया कि आलू का काश्तकार, कॉर्न का काश्तकार 6-6 लाख रुपया एकड़ से काश्तकारों ने आलू की फसल और कॉर्न की फसल से कमाया। पहली बार ऐसे इनिशिएटिव्स आए जो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, जो सोलराइजेशन स्कीम, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग की गई कि इस फर्क को मिटाकर कि किसने किसको वोट डाला, किसने किस जमात का साथ दिया, कौन ऑपोजिशन में था, कौन ट्रेजरी बेंचेस में था। मेरे हलके के अंदर इनकी जमात के लोगों को ट्रैक्टर मिले हैं, मेरे हलके के अंदर इनकी जमात के लोगों को सोलर पैनल्स मिले हैं। मैंने फराख दिली का मुजाहरा किया, एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो फार्मर हैं और फार्मर्स तक हम ट्रैक्टर्स और सोलर्स पहुंचाना चाहते थे। ये है शफाफियत मरियम नवाज की हुकूमत की। उसके साथ किसान कार्ड का इन्होंने जिक्र किया। किसान कार्ड की मद में अभी तक ग्रीन ट्रैक्टर के लिए 16 लाख दरखास्त आई और 9,500 ट्रैक्टर दिया गया। सोलराइजेशन स्कीम के लिए 8,000 सोलर पैनल्स देने के लिए तकरीबन 5.5 लाख दरखास्त आई। और अगर मैं बात करूं किसान कार्ड की तो उसकी एप्लीकेशंस का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। अभी तक हमारे पास 16.5 लाख, 17 लाख किसान कार्ड की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिनके अंदर से 6.25 लाख लोगों को किसान कार्ड मिल चुका है और उस किसान कार्ड की मद में 50 अरब रुपया खरीदारी हुई है। ये इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल्स ने चलाया, एक बार नहीं कई बार, कि इस वीट क्रॉप के अंदर, जो अभी मौजूदा वीट क्रॉप है, इस वीट क्रॉप के अंदर 60% यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि अगर गवर्नमेंट ने फार्मर को स्ट्रेंथन किया है तो 60% ज्यादा यूरिया का इस्तेमाल हुआ है, डीएपी का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। और उसके साथ साथ ये ऐसी स्कीम है जिसका एम्बिट आने वाले दिनों के अंदर मजीद बढ़ता चला जाएगा। इन्होंने वीट की बात की। वीट के ऊपर इस हाउस के अंदर वीट पॉलिसी कंसर्न डिपार्टमेंट बताएगा, लेकिन वीट के अंदर, इस हाउस के अंदर ऑपोजिशन ने कहा कि अब पंजाब में वीट नहीं लगेगी। मैं ऑपोजिशन को यह बताता चलूं कि अगर आप पिछले 10 साल का डाटा उठाएं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इन स्क्रीन के ऊपर मैं डिस्प्ले करवा सकता हूं, 10 साल का डाटा उठाएं तो कभी भी पंजाब के अंदर 16 मिलियन, 16.2 मिलियन, 16.3 मिलियन से ज्यादा वीट नहीं लगी। पिछला साल वाहिद साल था जब 17.2 मिलियन एकड़ गंदम लगी, बंपर क्रॉप थी। और ये खदशा बार बार जाहिर किया गया कि शायद आप गंदम ना लगे, तो इस दफा 16.5 मिलियन एकड़ जनाब स्पीकर गंदम लगी, जिसका इंडिपेंडेंट सर्वे क्रॉप रिपोर्टिंग ने किया।
स्पार्को ने किया, फेडरल गवर्नमेंट ने किया, लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जीपीआई के तहत लिम्स ने किया और यह बताया कि पंजाब में 17.2 मिलियन एकड़ गंदम लगी है। और फार्मर की इन्होंने डिस्कशन की, तो थोड़ी सी ऑपोजिशन लीडर को चाहिए कि मेहरबानी करें और हाउस को बताएं कि आज आलू का फार्मर भी अल्हम्दुलिल्लाह 6-6 लाख रुपए एकड़। कौमी असम्बली में गंदम की कीमत तो मुकर्रर ना की जा सकी, लेकिन उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई कि गंदम के रेट मुकर्रर ना किए गए, किसानों को क्या रिलीफ दिया गया। बाकी की डिटेल इस वीडियो में सुने, उसके बाद बात करते हैं। ये हमारी चॉइस है बार कैफ, हम कौन सा किस टाइप के फार्मर हैं, बट आज इस टाइम में हाउस में आने से पहले, बिकॉज मैं भी एक फार्मर हूं, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये वीट फार्मर की इन्होंने डिस्कशन की, तो थोड़ी सी ऑपोजिशन लीडर को चाहिए कि मेहरबानी करें और हाउस को बताएं कि आज आलू का फार्मर भी अल्हम्दुलिल्लाह 6-6 लाख रुपए एकड़ जो है वो कमा रहा है। आज जो शुगर केन का फार्मर है वो भी 5.25 रुपए शुगर मिल से ले रहा है। आज पहली दफा इन्होंने तो 3.5 साल में कभी खाद ब्लैक होने से नहीं रोकी। आज हमारी चीफ मिनिस्टर्स की पॉलिसी है कि बताएं कि डीएपी या यूरिया मार्केट में ब्लैक हुई है 1 रुपया। ये बताएं कि क्या किसानों ने वो जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब की लोन स्कीम थी उसके थ्रू उन्होंने क्या अजनास जो है वो अपनी बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए उनमें अदवायात, उनमें डीएपी, उनमें यूरिया वो फैसिलिटेट हो के थ्रू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं डाली। और इसके साथ साथ ऑनरेबल स्पीकर, मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज वाइज हमने ट्रैक्टर पे मेजर सब्सिडी दी और फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फार्मर, अगर ये गंदम लगा रहे हैं जरूर लगाएं, बट बिजली का बिल तो ये भी देते हैं, आलू वाले भी देते हैं, मकई वाले भी देते हैं, जिसका रेट भी बाय द वे मैं बताना चाहता हूं बुचर साहब को कि आज 3400 रुपए या 3300 रुपए है, वो भी 3.5-4 लाख एकड़ बनता है। तो हमारी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो जिम्मेदारों को सोलर पैनल्स भी दे रही हैं ताकि इनकी सारी अजनास के लिए इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नीचे आ सके। वेरी ग्रेटफुल सर, थैंक यू। की और अभी गंदम हमारी बिल्कुल फसल तैयार हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई रेट डिसाइड नहीं किया। अगर यही हालत रही तो अगले साल मैं कहता हूं कि इस साल 1 अरब नहीं 3 से 4 अरब डॉलर की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी और अगले साल तो किसान ने गंदम काश्त ही नहीं करनी। क्या पाकिस्तान के पास इतना जरा मुबादला पड़ा है कि वो अरबों रुपए डॉलर की गंदम खरीद सकेगा? पहले इस साल हमने जो दालें बाहर से लाए वो 2.25 अरब की है, जो हम कॉटन से बाहर से मंगवाई है 7-8 अरब रुपए की है। तो क्या गंदम मंगवा सकते हैं बाहर? कितना जुल्म है, हमारे गंदम का रेट नहीं मिला। गन्ना जो था वो 250 से लेके 350 रुपए में शुगर मालिका ने अपनी मर्जी से खरीदा और आज उस चीनी का रेट 180 रुपए है, जो कि 110 रुपए से 115 रुपए होना चाहिए। मैं कहता हूं कि IMF का प्रेशर सिर्फ किसान गरीबों पर ही आता है, ये शुगर माफिया पर नहीं आता, जो 250 का गन्ना खरीद के उसको शुगर जो है वो 170 रुपए में बेच रहे हैं। इसी तरह हमारे जो बिजली के बिल है वो 40-50 लाख जो है ना 2014 और 15 के जो बकाया जा लग के आ गए हैं। तो किसान किधर जाए? किसान हर तरफ से मर रहा है। मैं आपकी बात से मुत्फिक हूं खालिद भाई, क्योंकि मैंने यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी पढ़ी है जिसमें खुराक व ज़राअत की रिपोर्ट 2024 की जो हमारी रिपोर्ट निकली है उसमें गंदम की कम से कम इमदादी कीमत खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तान में काश्त किए गए रकबे में कमी वाक़या हुई है। यहाँ तक आप दुरुस्त कह रहे हैं। किसान इत्तेहाद की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में क्या लिखा गया, जरा सुने। गंदम के हवाले से कुछ अहम अपडेट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत में वजाहत इस तरह कुछ है कि मुल्की ज़राअत इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है और किसान बदतरीन मुश्किलात से दो चार हैं। गुज़श्ता 6 माह से 7 फसलों में नुकसान हुआ। किसानों को उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा नहीं मिला और पिछले साल भी हुकूमत ने गंदम की कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर की, मगर दीगर सरकारी सतह पर खरीदारी न होने की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जबकि अगर इस साल भी हुकूमत ने गंदम की खरीदारी न की तो न सिर्फ किसानों के लिए ही बल्कि मुल्की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक अहम संगीन खतरात बन सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से कम कीमत के बायस किसान पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन अगर इन्हें इनकी पैदावार के मुनासिब कीमत न मिली तो आइंदा गंदम काश्त करने पाकिस्तान अरबों डॉलर की गंदम दरामद करने की सकत नहीं रखता। इसलिए किसानों को पैदावार का जायज़ हक देना चाहिए। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर गंदम की कीमत 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करे। सरकारी सतह पर इसकी खरीदारी भी यकीनी बनाई जाए। अगर किसानों की फसल मुनासिब कीमत पर बर वक्त ना खरीदी गई तो वो एहतजाज मजबूरन किया जाएगा। इसके अलावा 15/2024 को इजाफी बिजली के बिलों में किसानों को नाजायज लेकिन यानी इसके अलावा भी काफी ज्यादा अहम तजवीज पेश की गई कि किसानों की रहनुमाई के लिए, जिसमें गंदम की कीमत कम अज कम 4200 रुपए फी मन करनी चाहिए और हुकूमत खरीदे और बिजली के बिलों से भी जो कि
बिजली के भारी बिल आते हैं। इसके अलावा भी किसानों को कम रेट पर बीज दस्तयाब हो और कम रेट पर खाद, DAP, यूरिया और दीगर चीजें। इस टाइम पंजाब की मुख्तलिफ गल्ला मंडियों में पुरानी गंदम की कीमतें थे, जबकि सिंध में नई गंदम का आगाज हो चुका है। रेट क्या है सुने। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में इस टाइम पुरानी गंदम के रेट्स की। तो सबसे पहले हारूनाबाद गल्ला मंडी में 2900 से लेकर 3000 रुपए और फकीर वाली गल्ला मंडी में 3050 से 2900 रुपए फी मन। हासलपुर गल्ला मंडी में 2850 से 2800 रुपए, बहावल नगर में 2900 से 2925, जबकि डीजी खान में 3050 से 3000 रुपए फी मन। यानी पंजाब के मुख्तलिफ गल्ला मंडियों में एवरेज रेट यही है कि 2800 से लेकर 3100 रुपए फी मन, जबकि सबसे ज्यादा रेट रावलपिंडी इस्लामाबाद में है 3150 3200 रुपए तक फी मन। टॉप क्वालिटी के रेट